तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जेजे से। जेजे सो रहा होता है, काफ़ी अच्छी नींद में होता है, तभी इसका फ़ोन बजता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है जब इसका फ़ोन बजता है। अब ये कॉल किसकी हो सकती है? वान की। वान इसको आधी रात के बाद कॉल कर रहा होता है, तो इसको भी टेंशन होती है कि वान इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है। वान ने पता है क्यों कॉल कर रहा होता है? कि अपने और शेफ के बारे में बताने के लिए कि ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर चुके हैं। तो इस बात को सुन के जेजे की नींद और उसके पैरों के नीचे से ज़मीन दोनों गायब हो जाती हैं और बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मैंने तुमसे बोला था कि अपनी जो फीलिंग्स हैं उनका यूज़ करो और ओब से पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो। उसके साथ में सोने के लिए नहीं कहा था मैंने तुम्हें। आखिर तुम्हारे दिमाग चलता भी है थोड़ा बहुत या नहीं? तो वान कहते हैं अरे इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं भावनाओं में बह गया था, मुझे नहीं पता। मुझे मेरा दिल खुद बैठा जा रहा है इस बात से कि मैंने ये सारी चीज़ें कर कैसे ली, और मुझे नहीं पता मेरे साथ में क्या हुआ कि मैंने ओब के साथ में ये सारी चीज़ें कर ली। तो यहाँ पे कहता है जेजे समझाता है कि देखो, किसी के साथ में नाइट स्पेंड करना अलग चीज़ है और किसी को लव करना अलग चीज़ है। तो इस चीज़ को तुम प्यार में समझना, ठीक है? और जो इस काम के लिए तुम गए हो ना, उस पर फोकस करो। और इतना कह के जेजे फ़ोन काट देता है। कहते हैं मुझे सुबह काम पर भी जाना है, अब चुप रहे। अब इधर हम देखते हैं क्लेयर को। क्लेयर ना ऐसा लगता है जैसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो, अपने रूम में बैठा होता है। अब इसको गुस्सा किस चीज़ का आ रहा होता है? ये चीज़ ना हमें सीधा एक फ्लैशबैक में दिखाई जाती है कि जब वान और ओब दोनों एक रूम में एंटर हुए थे ना, तो क्लेयर ने पीछे से देख लिया होता है। अब क्लेयर जैसे पीछे खड़ा था ना, तो वान काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था देखने में और ओब भी। तो क्लेयर को लगा कि पक्का इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। तो मतलब होता है कभी कभी, हम किसी से कितना ही छुपने की कोशिश कर लें, कोई ना कोई कमबख्त देख लेता है हमेशा, हर बार। बेचारे प्यार के पंछियों के साथ में ऐसा ही होता है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ओब होता है वही अपनी पत्तियाँ तोड़ता रहता है हमेशा ये। तभी इसके पास में वान आता है, उसने काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया होता है। तो इस ब्रेकफास्ट को टेस्ट करने के बाद में ओब को पसंद तो आता है शेफ़ को, लेकिन वो काफ़ी सारी कमियां निकाल देता है कि ये चीज़ कच्ची है, ये चीज़ ज़्यादा कुक हो गई है, ये जल गया है, ये हो गया, वो हो गया। तो वान कहता है चल छोड़, अभी खिलाऊँ तेरे को ब्रेकफास्ट, दुनिया भर की नकल निकाला है, खुद से बना ले और खा ले। तो यहाँ पर ओब कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर इसके बाद में जैसे ओब खा लेता है ना, तो वान कहता है कि हमारे बीच में जो भी हुआ ना लास्ट नाइट, तुम वो सारी चीज़ें सीक्रेट रखना, किसी को बताना मत। तो ओब कहता है क्या सच में? अब अगेन उसी डिश को खाने लगता है। मतलब मैंने जो अभी भी सीन बताया था ना, अभी सस्पेंस तो अभी आने वाला है, तुम लोग आगे देखना इस एपिसोड में कि जो ओब है ना, अभी ओब और वान दोनों का रिलेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये जहाँ चाहते हैं वहीं चिपकने लगते हैं एक दूसरे से। ना इनको ज़माने का डर है, ना चार लोग क्या बोलेंगे, इस चीज़ की चिंता है। अब यहाँ पे इनका मस्त मतलब कहीं भी शुरू हो जाते हैं आजकल। तो इनका प्यार इतना परवाने चढ़ रहा है कि कुछ पूछो ही मत। पता है अब यहाँ पे क्या होता है? जो वान होता है वो पहले ओब जाता है, वान रह जाता है। वान के पास में मैथिस का जो मैसेज आता है, वो कहता है कि अगली पेमेंट कब करनी है और उम्मीद है तुम सफल हो जाओगे। इधर हम देखते हैं मैथिस को, वो अपनी जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जो बिज़नेस करता है वो उससे रिलेटेड काम कर रहा होता है। तभी जेजे आता है उसके पास में और जेजे बोलता है चलो दवाई तुम बाद में खाओगे, पहले तुम ब्रेकफास्ट कर लो। तो मैथिस मना करता है। जेजे कहता है चलो तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं इन तीनों को, ठीक है? तो ये तीनों लगे पड़े होते हैं, अपने अपने काम कर रहे होते हैं। तभी ओब आता है और बता देता है कि कौन टेबल साफ़ करेगा, कौन सर्व करेगा, कौन बर्तन साफ़ करेगा, कौन डिश बनाएगा। इस तरीके से सारे काम दे देता है। लेकिन अब आज क्लेयर का पूरा फोकस होता है ओब पर और वान पर। जो वान होता है ना, वो कुछ चीज़ों को फ्राई कर रहा होता है। तो यहाँ पर कहता है ओब उसके क्लोज जाता है। वैसे भी ये इसके साथ में पास होने का मौका ढूंढता रहता है। अब ये इसके पास में जाके बताता है कि ऐसे नहीं, ऐसे फ्राई करो। मतलब दोनों एक दूसरे से चिपक के सीख रहे हैं खाना बनाना। ये खाना वाना कुछ नहीं सीख रहे, ये तो कुछ और ही कर रहे होते हैं खाने की आड़ में कि इन्हें फिर से फ्राई करो, ये तुमने ज़्यादा कुक कर दिया है, ये कुछ कच्चा रह गया है। अब जो पंसिव होता है ना, वो क्लियर से बोलता है कि देखो ये जो शेफ़ है ये पहले तो इतना अच्छा नहीं होता था, क्या चक्कर है, कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों के बीच में। इधर जो जेजे होता है वो मैथिस को ले जाता है डाइनिंग टेबल पे कि चलो तुम्हें खाना तो खाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैथिस कहता है कि रुको यहीं पर, मैं खाना खा रहा हूँ और मैं देखता हूँ तुमने कैसा खाना बनाया है। खाना खाने के बाद में यहाँ पर बताता है मैथिस कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाना बना लेते हो तुम, और वैसे भी तुम्हारा जो वो फ्रेंड है वान, उसके बीच में क्या चल रहा है। तो इसके बाद में ना जेजे कहता है कि नहीं, वो मेरा बचपन का फ्रेंड है। इवन वो इतना कंगाल है, इतना कंजूस है कि उसको हर चीज़ मेरी ही यूज़ करने की आदत है, मेरे से खाना बनवाता है, मेरे घर में पड़ा रहता है। वो तो मेरा फ्रेंड है, इससे ज़्यादा तुम उसे कुछ भी मत समझना। इधर हम देखते हैं ओब को। ये अपने जो ये जिसके ट्रेनी होते हैं इनको ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन साथ में ही सैन मटक्का भी चल रहा होता है इसका बराबर वान के साथ में। अब ये काम वाम थोड़ी करता है, अब तो मस्त इनका रोमांस चलता रहता है। इधर हम देखते हैं क्लेयर को और उसके साथ में होता है पंसेब। और
और साथ में होता है ओब। ये तीनों ही आए थे यहाँ पर डिनर करने के लिए। साथ में वान कहीं पर चला गया होता है, वान गया होता है मैथस से मिलने के लिए, तो वो झूठ बोल देता है। अब क्लियर ना क्लियरली पूछता है, यहाँ पर कुछ बात करता है ओब से। अब हम देखते हैं जेजे को। जेजे होता है सामने होता है मैथस के बाथरूम के, तो मैथस गिर जाता है। अब मैथस नंगा पुंगा होता है, तो जेजे जाके उसकी हेल्प करता है और कहता है कि तुम्हारी जो टांग है उसमें लगी तो नहीं है ना उसी लेग में जिसकी सर्जरी हो रखी है। तो मैथस को बोलता है हट मेरे सामने से, मैं नंगा हूँ। इतने में ही वान आ जाता है। वान इन दोनों को आके देख लेता है और काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। साथ में एक मेड भी होती है कि ये दोनों नंगे पुंगे कर क्या रहे हैं, मतलब ऐसा क्या चल रहा है। तो वान गलत आइडिया लगा देता है कि और बोलता है जेजे से मुझसे तो बड़ा कहता था मैथस के साथ में मिलकर काम करना, खुद यहाँ पे गुलछल्ले उड़ाते फिर रहे हैं। तो यहाँ पे जेजे समझाते कि नहीं ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे थे। इतने में ही मैथस आ जाता है। तो मैथस से बात करते करते मैथस से पूछता है कि तुम मतलब सक्सेसफुल हो तो जाओगे ना, ठीक है। हम सारे ही लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। आज वान इसको मना करने आया था कि अब वो मैथस के साथ नहीं काम कर पाएगा, लेकिन जो जेजे होता है ना वो बोलता है करेगा ना करेगा, बिल्कुल 2 मिलियन के लिए तो सारा काम करेगा, ये कुछ भी हो जाए सब कुछ करना पड़ेगा इसको। तो मैथस बोलता है ठीक है मैं बाकी की पेमेंट इसे दे दूंगा। वान ने बहुत कोशिश करी होती है, उसका अंदर से ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता मैथस का साथ देने का, क्योंकि वो ओब से लव करने लगा है, ठीक है। अब इसके बाद में ये जेजे कहता है, जेजे से बाहर आके बात करता है। तो वान कहता है मेरा छोड़ो, अपना बताओ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है मैथस के साथ में, तुम तो सीधा ही सोने की मुर्गी पकड़ोगे, अंडा भी नहीं। तो इसके बाद में जेजे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो वान कहता है मुझे सब पता है, ज़्यादा चालाकी में दम ना भरो तुम, मुझे सब कुछ पता है क्या चल रहा है। तो यहाँ पे कहता है तुम मेरी हेल्प करो ना, मैं ओब को भी चीट नहीं करना चाहता हूँ और मैथस को वापस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे, सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अब इसके बाद में ये जाता है वापस उसी मतलब जहाँ पर ये रहता है। तो ओब इसको मिल जाता है। ओब इससे पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। तो वहाँ पे कहता है वान कि तुम जानकर क्या करोगे। अब ओब मतलब गुस्से में चला जाता है जब वान उसको नहीं बताता। तो ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं, मतलब ऐसे इसकी नॉर्मल बात चलती है, तभी ओब अचानक से इसके पास आ जाता है। मैंने बोला ना बातें कम होती हैं आजकल, इनकी चुम्मा चाटी ज़्यादा होती है, मैं क्या ही बताऊँ, रहने दो तुम लोग। अब इसके बाद में नेक्स्ट डे क्या होता है कि जब वान काम कर रहा होता है तो उसका ना हाथ जल जाता है गलती से, ठीक है। धन्नी नहीं, मिर्च काट रहा होता है, वो चिली काट रहा होता है, तो हाथ में ना जलन होने लगती है। तो क्लियर कहता है लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, और उसका हाथ पकड़ के ना पानी से धोने लगता है। इस चीज़ को आके देख लेता है ओब। ओब को बहुत जेलसी होती है कि क्लियर की हिम्मत कैसे हुई वान का हाथ पकड़ने की। तो वो जल्दी से जाता है और इसका हाथ अपनी तरफ खींच लेता है। क्लियर अपनी तरफ खींच लेता है हाथ, वान अपनी तरफ खींचता है, सॉरी ओब वान का। तो वान कहता है ये क्या है, क्या चक्कर है, और उसको खुशी भी बड़ी होती होगी अंदर ही अंदर कि मेरे लिए 2 लोग लड़ रहे हैं, भाई कितनी चमत्कार की बात है। अब ओब ना वहाँ से चला जाता है, लेकिन देखता रहता है इनकी तरफ जेलसी से। अब यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्लियर ने क्लियरली पूछा था ओब से कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो ओब ने मना कर दिया था क्योंकि वान अभी सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहता। तो क्लियर कहता है चलो अच्छी बात है, वैसे भी मैं वान को लाइक करता हूँ और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको, अब मैं उस पर हिट कर सकता हूँ। अब ओब बेचारा हाँ बोलेगा तब भी फंसेगा, ना बोलेगा तब भी फंसेगा, तो ये कुछ भी नहीं कह पाता। क्लियर इसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। ओब अलग परेशान है कि आजकल वान को अपने पास साथ में करने में लगा हुआ है जो है क्लियर। वान अब बाहर होता है, वो रेस्टोरेंट ओपन करने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी एक लड़की की एंट्री होती है। ये लड़की होती है काओ सो, ठीक है। जब काओ आती है तो वान इसे देखकर कहता है कि देखिए अभी तक हमारा रेस्टोरेंट ओपन नहीं हुआ है तो आप वेट कीजिए, ये रोकने की कोशिश करती है। लेकिन काओ वेट कर रही होती है ओब का, और जैसे ही ये ओब को देखती है ना काओ उसकी तरफ ऐसे दौड़ के भागती है कि हाँ ये मेरा ओब मिल गया, और उसको जाके ऐसे गले से लगा लेती है। अब ओब इसको देख के काओ से भी ज़्यादा शौक होता है, वान से भी ज़्यादा, कि भाई अचानक से क्या हुआ, भगवान से मेरी खुशी नहीं देखी जाती। काओ के बाद मेरे को वान मिला, अब ये काओ कमबख्त फिर से वापस आ गई। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, मतलब वान से भी पूछ लो कोई उसको क्या चाहिए। लेकिन क्लियर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, कहीं ऐसा तो नहीं क्लियर ने गड़बड़ कर दी हो काओ को बुलाकर यहाँ पर, हो सकता है इसने कॉल वगैरह कर दी हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो काओ होती है ना वो ओब से कहती है कि मेरे फादर का की सर्जरी हुई है, तुमने मुझे बताया भी नहीं, अब तुम्हें मेरे साथ में हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। तो ओब कहता है ठीक है तुम परेशान मत हो। अब ये दोनों हक कर रहे होते हैं, ऊपर से वान देख रहा होता है, बेचारे के जले पे नमक छिड़क रहा होता है ये ओब इसको गले मिल मिल के बार बार। तो ओब अब आता है इन तीनों के पास में, कहता है कि आज रेस्टोरेंट बंद है और जिन लोगों का रिजर्वेशन था ना उन सबको उनके रिफंड्स वापस दे देना, ठीक है। इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। अब वान की तो बेचारे की पूरी दुनिया ही उजड़ गई, ये चुपचाप बैठा होता है।
अब क्लेयर और जो पंसिव होते हैं ना, ये दोनों बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। तो पहले वान का मन नहीं होता, लेकिन ये बार बार इंसिस्ट करते हैं और वान को ले जाते हैं। लेकिन वान का पूरा ध्यान होता है कि पता नहीं ओब और काओ के बीच में क्या चल रहा होगा। तभी पंसिव बोलता है चलो एक सेल्फी लेते हैं, ठीक है। अब सेल्फी की बात सुन के जो क्लियर होता है ना, वो मौका ढूंढता है वान को थोड़ा टच करने का। इधर ये दोनों अपने दुखड़े बांट रहे होते हैं। ओब का तो छोड़ो, ये काओ ही इससे चिपकती रहती है। और जो क्लियर होता है इधर इसके शोल्डर पे हाथ रखता है फर्स्ट टाइम, लेकिन इसको समझ आ रहा होता है कि वान बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो एज एक फ्रेंड से ज़्यादा इसको कुछ भी नहीं समझता है। इधर जो काऊ होती है ना, वो ओब से कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ में तो रहोगे ना, लेकिन इसकी देखो आंखों को देख के लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ओब इसकी बातों में आ जाता है और वो कहता है कि हाँ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं। बेचारा चाकू से कुछ काट रहा होता है और इसका ध्यान नहीं होता चाकू पे। अब ये और क्लेयर दोनों मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर आ जाता है इतने में ही ओब को आके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये दोनों को डांट देता है कि क्या हमेशा टाइम पास ही करते रहते हो, क्या तुम्हें कुछ और काम नहीं है। इतने में ही काओ आ जाती हैं। काओ भी आज इन सबको ट्रेन करने वाली थी, क्योंकि वो पहले इसी रेस्टोरेंट को ओब के साथ में रन किया करती थी। मतलब ये दोनों ही चलाते थे इसको। तो यहाँ पर अब जो वान होता है ना, वो एकदम से इग्नोर मारता है काऊ को और जाने लगता है। तो काऊ कहती है ओब से कि आओ ज़रा मेरे बालों को बांध दो। वो खाना बनाने वाली थी। इधर जैसे ही वान देखता है ना इस सारे ड्रामों का, तो उसको गलती से चाकू उसकी उंगली पर लग जाता है और उंगली कट जाती है। अब ओब उसके पास में जाता है तो काऊ उसको रोक लेती है कि तुम मेरी हेल्प करो ना मेरे बाल बांधने में। अरे तेने अपनी जुल्फ़ें बढ़ाई ही क्यों है, लंबी क्यों की, अगर तेरे से खुद से बाल बांधे नहीं जाते हैं तो। अब बेचारा वान बेचारा बर्तन धो रहा होता है, फोकस इसका होता ही नहीं है। तभी इसके पास में ओब आता है। ओब कहता है तुम ठीक हो ना। तो वान कहता है क्या है, मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम मुझसे दूर रहो। तो ओब कहता है मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो क्योंकि काऊ वापस आ गई है। तो वान कहता है ओह तुम्हें फ़र्क भी पड़ता है इस चीज़ से। और ये ओब को वहाँ से इग्नोर मारता चला जाता है। अब ये मतलब झाँक झाँक के देख रहा होता है पीछे से काऊ को, कि काऊ कितने अच्छे तरीके से कस्टमर्स को सर्व करती है, मतलब कितने अच्छे से हैंडल करती है सभी कस्टमर को। तो ये इसी चीज़ को देख के काऊ से जल रहा होता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो जैसे काऊ खाना बना रही होती है ना, तो जो वान होता है ना वो ओब के साथ में नहीं होता, ये काऊ पर ही ध्यान रखता रहता है। अब यहाँ हम देखते हैं जे और किसको, मैटिस को। मैटिस चलने की कोशिश कर रहा होता है, जे इसकी हेल्प करता है, बोलता है बहुत हो गई प्रैक्टिस, अब बैठ जाओ चुपचाप दवाई खा लो। अब ये गिला पानी का गिलास लाता है, एक एक पिल्स निकालता है और बच्चे की तरह मुंह में देता है। अब बच्चे भी नहीं करते, ऐसे बच्चे खुद ही खा लेते हैं। अब यहाँ पे ये ऐसे करता है आ करो, तो मैटिस आ करता है, फिर गोली खा लेता है। तो इसको ना मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है मैटिस को। तो ये पता है क्या बोलता है जे से कि तुम इतने अच्छे मतलब थेरेपिस्ट हो, तुम कुछ पैसे रख लो, ठीक है। और ये हेल्प करने के लिए देता है, लेकिन जे को लगता है कि ये इसको गरीब समझ के पैसे दे रहा है, टिप दे रहा है। तो ये क्या करता है पता है, गुस्से में उन पैसों को फेंक देता है और फिर यहाँ से चला जाता है। बोलता है कि मुझे ना तुम्हारे क्लिनिक की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए मुझे कोई क्लिनिक ओपन करके दो, मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ एक हॉस्पिटल में और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं इसको ये बात बहुत दिल पे लगती है कि आखिर ये मुझसे इतना रूड बिहेव क्यों करता है। ओब के पास में आती है काऊ। तो ओब हमेशा पत्ती तोड़ दो, या तो ये दिखेगा किचन में इन लोगों को डांटता हुआ या फिर रोमांस करता हुआ वान के साथ में, तीसरी जगह हमेशा ये पत्तियों को काटता हुआ। तभी यहाँ पे काऊ आती है और वो कहती है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ अब यहीं पर रह सकती हूँ और तुम्हारी इस रेस्टोरेंट की इन्वेस्टर बनना चाहती हूँ। हम दोनों साथ में इस अगेन मतलब दोबारा से इस रेस्टोरेंट को चलाएंगे। वो बेचारा सोच में पड़ जाता है कि अब मैं इसको हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, क्या करूँ। लेकिन काऊ तो यहीं पे इसका हाथ पकड़ के एकदम से खड़ी हो जाती है कि आज तो मैं तेरे को ना राज़ी करके ही मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इन दोनों को दूर से वान देख रहा होता है कि अभी तो ओब और मेरी लव स्टोरी स्टार्ट भी नहीं हुई, ये प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म कैसे कर दी इस कमबख्त काऊ ने बीच में आके। और इसी जेलसी के साथ में एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।